सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम संदेश के बारे में समझेंगे। संदेश आपके पाठ्यक्रम में एक नया विषय जुड़ा है। इससे पहले 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संदेश विषय नहीं था, इसलिए इसको आपने ध्यान से समझना है। संदेश क्या होता है, किस किस तरह के संदेश हो सकते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले संदेश का अर्थ समझते हैं प्यारे बच्चों। संदेश का अर्थ होता है कोई भी जानकारी, खबर, समाचार, आज्ञा, आदेश, पैगाम, इन सबको क्या बोलते हैं? संदेश। संदेश वैयक्तिक होते हैं, यानी व्यक्ति से संबंधित होते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार के संदेश हो सकते हैं। अनौपचारिक भी हो सकते हैं और औपचारिक भी हो सकते हैं, यानी जिनको हम नहीं जानते उनको भी संदेश भेजा जा सकता है, और जिनको जानते हैं उनके लिए भी संदेश लिखे जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। संदेश लेखन कोई नई बात नहीं है, कोई नया विषय नहीं है बेटे। सदियों पहले कबूतरों की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। राजा चौराहे पर नगाड़े बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाता था। संदेश वाहक यानी संदेश पहुंचाने वाला। संदेश वाहक क्या होता है? संदेश पहुंचाने वाला अपनी लाठी में घुंघरू बांधकर गांव-गांव में संदेश पहुंचाता था। बदलते समय के साथ संदेश में भी परिवर्तन आया। डाकिया चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा। डाकिए का स्थान फिर किसने ले लिया? टेलीफोन ने ले लिया, और टेलीफोन का स्थान मोबाइल ने ले लिया। और इसके बाद आजकल सबसे ज़्यादा मैसेज का जरिया, सबसे ज़्यादा मैसेज का जो साधन है वह क्या है? आप सबको पता होना चाहिए, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज, संदेश, पैगाम, समाचार, खबर पहुंचाए जाते हैं। व्हाट्सएप के आने के बाद पूरा परिदृश्य एकदम क्या हो गया है? बदल गया है। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में, यानी अलग अलग फॉर्मेट में संदेश भेजे जाते हैं। लेकिन मुख्य जो आधार है, मुख्य जो साधन है वह क्या माना है? व्हाट्सएप। मुख्य साधन व्हाट्सएप को ही माना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैसेज भेजने का और पाने का जो जरिया है वह क्या है? व्हाट्सएप ही है। सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय क्या है वो समझें। विभिन्न, यानी जो सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस बोर्ड ने संदेश लेखन का अभिप्राय, तात्पर्य, अर्थ कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए, समझेंगे ध्यान से। विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, जैसे कि दिवाली पर, ईद पर, रक्षाबंधन पर, होली पर, इन त्योहारों पर, इन पर्वों पर जो संदेश भेजे जाते हैं, जो बधाई संदेश भेजे जाते हैं, वे सब किस में आते हैं? संदेश लेखन में आते हैं। महिला दिवस, मातृ पितृ दिवस, योग दिवस जैसे विभिन्न दिवसों पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश, यानी मातृ दिवस पर, महिला दिवस पर, पितृ दिवस पर, योग दिवस पर जो भी हम मैसेज भेजते हैं, जो भी पैगाम भेजते हैं, जो भी समाचार भेजते हैं, वो सब किस में आते हैं? संदेश में आते हैं। सामाजिक संदेश, खोया पाया संदेश, कोई चीज खो गई है उसके बारे में
समाचार छपवाना या छापना, कोई मैसेज लिखना या कोई चीज पा गई है तो उसके बारे में मैसेज देना, संदेश देना। अनुपस्थिति की सूचना, हम स्कूल में नहीं आए, हम किसी कंपनी में नौकरी करते हैं वहाँ नहीं गए, तो वहाँ पर भी हम व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर देते हैं, संदेश भेज देते हैं कि आज मुझे ज़रूरी काम हो गया या आज मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। जो भी हमने मैसेज भेजना है तो वो सब संदेश में ही आते हैं। देर से आना, जल्दी पहुंचना कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, इस तरह के सब प्रकार के संदेश भेजे जाते हैं। माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले व्यक्तिगत संदेश, पर्सनल जो संदेश भेजते हैं हम। उसके बाद छठा क्या है? देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से, अन्य मुसीबतों से संबंधित संदेश। इन्हें मिश्रित संदेश भी कह सकते हैं। किनको कह सकते हैं मिश्रित संदेश? जिसके अंदर देशभक्ति के संदेश हैं, युद्ध के अवसर के संदेश, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के संदेश, भूकंप संबंधी संदेश, तूफान संबंधी संदेश, अन्य आपदाओं से और अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं, बाढ़ आ गई है, उस प्रकार के संदेश। ये सभी संदेश मिश्रित संदेश कहे जा सकते हैं। उसके बाद संदेश का प्रारूप कैसा होना चाहिए, संदेश का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसको लिखना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना चाहिए और क्या क्या उसमें करना चाहिए, ये सब बातें आपने अब बिल्कुल ध्यान से समझनी है। पहला क्या है? संदेश 30 या 40 शब्दों में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा संदेश नहीं होना चाहिए। दूसरा, बॉक्स बनाना बहुत ही जरूरी है। जहां संदेश लिख रहे हो, संदेश बनाने के बाद बॉक्स बनाना, यानी उसके चारों तरफ आउटलाइन लगाना अति आवश्यक है। तिथि और समय का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। तिथि लिखना और समय बताना, किस समय लिखा जा रहा है, वह भी बहुत जरूरी है। चौथा क्या ध्यान रखना आपने? संबोधन, यानी जिसको हम लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, दीदी को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं संदेश, या अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अपने किसी कंपनी के ऑफिसर को लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं तो उसको संबोधित करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए पांचवा, लिखने वाले के नाम के स्थान पर जो लिख रहा है ना, जैसे मैंने पत्र में बताया था कि अपना नाम नहीं लिखना है, लिखने वाले का, लेखक के नाम के स्थान पर क्या लिखना है? क ख ग या अ ब स, ये लिखना है। एक ही अनुच्छेद होना चाहिए। जब अनुच्छेद बताया उसमें तो मैंने बताया था एक से ज्यादा पैराग्राफ भी हो सकते, लेकिन इसमें एक ही पैराग्राफ होना चाहिए संदेश के अंदर, और वह बिल्कुल सटीक होना चाहिए, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक एवं औपचारिकता विषय पर निर्भर करती है। वह अनौपचारिक है या औपचारिक है, उसका पता कैसे चलेगा हमें? जब हम विषय देखेंगे, किस विषय पर संदेश लिखना है। शब्दावली कैसी होनी चाहिए? सरल, सुगम, जो आसानी से समझ में आ जाए। बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य भी क्या होता है? जो समझने में सरल हो, आसान हो। 10वां क्या ध्यान रखना है? सृजनात्मकता का महत्व है। सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो, यानी विषय के अंदर जो विषय पूछा गया है उसमें जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य है, उसी पर ज्यादा ध्यान देना है। 11वां देखेंगे, संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संदेश छोटा होना चाहिए। इधर उधर की बातें उसमें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। इधर उधर की बातों का संदेश में कोई स्थान नहीं होता। मुहावरे, महानुभावों की जो सूक्तियां या उक्तियां हैं, जो कथन हैं, उनका भी संदेश में कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही होता है, ये ध्यान रखना। आगे देखेंगे आउटलाइंस, रेखा चित्र, बॉर्डर बनाया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है? आउटलाइन लगाई जा सकते हैं,
रेखा चित्र बॉर्डर बनाया जा सकता है। और अंतिम जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है, यानी विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे औपचारिक पत्र में हम विषय लिखते हैं कि भी डाकिए की शिकायत के लिए मुख्य डाकपाल को पत्र, इस तरह से विषय लिखने की जरूरत संदेश में बिल्कुल भी नहीं है और न ही स्थान लिखने की जरूरत है। ये कुछ बातें हैं 12-13, इन बातों को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है और उसके बाद संदेश लिखना है। एक संदेश मैं आपके सामने समझा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले लाइन के बीच में संदेश लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड दिनांक लिखेंगे, जो भी तारीख है जिस दिन संदेश लिखा जा रहा है वही तारीख लिखनी है, वही दिनांक लिखनी है। और राइट हैंड को, यानी जिस लाइन में लेफ्ट हैंड को आपने क्या लिखी है, दिनांक लिखी है, उसी पंक्ति के अंदर, उसी लाइन के अंदर राइट हैंड को आप समय लिखेंगे। क्या समय है, 11 बजे लिख रहे हैं, 8 बजे लिख रहे हैं, शाम के 8 बजे लिख रहे हैं या सुबह के 8 बजे लिख रहे हैं। मान लिया सुबह के लिख रहे हैं तो सुबह, मान लिया 9 बजे लिख रहे हैं आप तो सुबह 9 बजे, इतना लिखेंगे। और उसके बाद दूसरी लाइन में जहां आपने दिनांक लिखा है उसी लेफ्ट साइड में जिसको आप लिख रहे हैं, जिसको संबोधन आपने करना है, पिताजी को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, या भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं वो लिखेंगे आप। प्रधानाचार्य या दीदी या पिताजी ये लिखेंगे। उसके बाद उससे बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड से ही उससे निचली पंक्ति से आपने संदेश लिखना शुरू कर देना है। जैसे देखें, एक संदेश पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, देखेंगे संदेश। सबसे पहले संदेश लिखा बीच में, उसके बाद 3 जून 2020 या आज की डेट दिनांक ले लेते हैं 28 अगस्त 2020 सुबह 9 बजे दीदी मम्मी किसी जरूरी काम से बाजार गई हैं और मैं दोस्त के घर जा रहा हूं। मैंने खाना खा लिया है, आपका खाना मेज पर रखा है, खाना खाकर ट्यूशन चली जाना और चाबी मीनू चाची को दे जाना। रोहन। लेफ्ट हैंड को फिर नीचे क्या लिख दोगे, जो लिख रहा है उसका नाम लिख दोगे, रोहन या जो भी नाम है। यहाँ तो जो लिखे जरूरी नहीं आप यही लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, समझे। तो ये था संदेश। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आपने संदेश जो मैं भेजूंगा आपके पास, उन संदेश को 1 या 2 भेजे जाएंगे, उनको आपने फिर उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।